जब बात की जाए किसी भी कार्य को शुरू करने की, एक रचनात्मक दृष्टिकोण से हमारा मानना है कि हर व्यक्ति को अपना 100% देना चाहिए। अब 100% देने से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा योगदान जिससे काम करने वाले को संतुष्टि हो सके, उसे कहते हैं 100% कंट्रीब्यूशन। अब देखिए, 100% कंट्रीब्यूशन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए और बात हो टीम वर्क की, तो टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। योर टीम वर्क मेक्स योर ड्रीम वर्क। तो यहां पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना 100% देने का मतलब है आप अपने रोल के साथ न्याय कर सकें। अगर आपको सैड रहने के लिए कहा गया है तो आप सैड रहिए, वैसा रोल है तो दुखी पर्सन का रोल है। और अगर आपको खुश रहने के लिए कहा गया है तो खुश रहें। ऐसा नहीं लगे कि आप को रोल कुछ दिया गया और आप कर कुछ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और एक जो डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्शन देता है, जो काम लेता है, वो व्यक्ति को चाहिए कि अपना सर्वाधिक उचित काम निकाले। एक व्यक्ति के लड़का होने में या लड़की होने में कोई विशेष महानता नहीं है, ये तो बाय बर्थ वो लोग हैं। उनके कर्म कैसे हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब कर्म के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, देखिए कर्म अलग है, क्रिया अलग है, ठीक है। कर्म यानी परिणाम, जिसपे फल पड़ता है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। क्रिया यानी कार्य करते हैं, तो एक ही कार्य के अलग अलग परिणाम संभव है। भाव के आधार पे परिणाम बदल जाते हैं, नियत के आधार पे परिणाम बदल जाते हैं। तो भाव और नियत बहुत ही मायने रखते हैं। एक ही कार्य से एक व्यक्ति खुश भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है। तो अब आप पहले तो ये समझिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य है, प्रथम जो उद्देश्य होता है वो है सामने वाले का मनोरंजन करना, एंटरटेन करना। उसको बात तर्क संगत लगनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो बात तर्क संगत लगनी चाहिए। अब जैसे कोई शैम्पू का प्रचार कर रहे हैं, तो जब बाल टूटते हैं तो वो उदास या दुखी दिखाई देते हैं, और जब बाल लहराते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो वो झूमते हुए हंसते हुए दिखलाई देते हैं। तो इससे रीजन क्या पता चलता है, इसमें क्या छिपा हुआ है भाव? इसमें भाव सिर्फ यही छिपा हुआ है कि सिचुएशन के हिसाब से इंसान को ढालना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। अब किसी के बाल बहुत मजबूत हो जाए, वो उदास हो जाए, बाल कितना मजबूत हो गया है, क्या बेवकूफी है, ये बाल कितना मजबूत हो गया। अरे कोई खुश, बाल कितना टूट रहा है, किसी के बाल टूट रहे हो और वो हंस रहा होता। तो इस
प्रकार की अगर हरकतें करेंगे तो उसके शैम्पू बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। वो क्या क्या कर दिया। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से अगले को एंटरटेन भी करना होगा और एजुकेट भी करना, कुछ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, उसके कंक्लूजन भी बताने होंगे, रीजन भी बताने होंगे कि आखिर क्यों बाल मजबूत होंगे। अगर आप इस तरह से नहीं सोचते हैं तो कामयाबी नहीं मिल सकती। और इंसान अगर अच्छा काम कर रहा हो, रचनात्मक काम कर रहा हो, पवित्र काम कर रहा हो, एक चरित्र बनने की ओर जा रहा हो, एक लड़का या लड़की बनने के बजाय किरदार में घुस रहा हो, तो उस परिस्थिति में आपको ये बात का ध्यान रखना होगा, कोई भी हो ये ऐसा व्यक्ति, वो इस बात का ध्यान रखे कि जब भी वो अच्छा काम करे तो उसके चेहरे पे मुस्कान हो। कोई भी अच्छा काम करे तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए, तभी तो लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसको नोटिस करेंगे और सिग्निफिकेंट होगा ऐसा कार्य। अन्यथा होंगे क्या, परिणाम में बड़ा सा शून्य, ये अच्छी बात नहीं है। आप ही के साथ अगर कोई मिसबिहेव करे, बेवजह का आपको तंग करे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से अगर आप ऐसे कंटेंट देते हैं जिसमें इलॉजिकल थिंग्स रहते हैं और वो इनसिग्निफिकेंट है, तो वैसे चीजों से आप अगले को मनोरंजन नहीं कर रहे, परेशान कर रहे, इरिटेट कर रहे। ऐसे चीजों से बचिए। इंसान के अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए। कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान वैसे तो सामान्य नहीं होता है, लेकिन ये सब में अनुभव से हो जानी चाहिए। और एक डायरेक्टर की बात को समझनी चाहिए। निर्देश, अब कोई ऐसे करे ऑपरेशन रूम में तो उसको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसे करे इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, अब वो उस समय मुंह खोलकर मांगेगा तो कर लिया ऑपरेशन, अब मांग पूछ रहा है, दे दिया कुछ तो भी कर लिया ऑपरेशन। हर जगह अनुशासन होना चाहिए। फौजी को भी पता होता है कब क्या चाहिए, तो सब जगह अनुशासन है। आपके भी कार्य क्षेत्र में अनुशासन का होना अनिवार्य है। कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमेशा उत्थान की ओर ले जाने वाले होते हैं, और जो इस कार्य के विपरीत है वो पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। उत्थान और पतन दोनों के प्रभाव महीनों में नहीं, सालों में दिखते हैं। तो आप लोग आने वाले कल को ध्यान में रखें और अपने आप को अधोगति में न डाल करके अपना मित्र स्वयं बने, भीड़ से निकाले स्वयं को, भीड़ चाल नहीं चले, हमेशा खिलखिलाते मुस्कुराते रहे और अशोक सर के वीडियो देखते रहे। बेल आइकन को प्रेस करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और लाइक कमेंट भी करते रहे।